वेलकम टू अवर चैनल। क्या आप जानते हो? तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जिस भारत में सोने चांदी के सिक्कों से व्यापार होता था, उस भारत में पहली बार करेंसी नोट की शुरुआत कैसे हुई थी, किसने ये नोट जारी किया था और कब किया था, और उन पर किसकी फोटो है, कहां पर इस करेंसी नोट की प्रिंटिंग होती थी, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आगमन कैसे हुआ और उन्होंने किस तरह शुरुआती नोट छापे थे, उन नोटों पर किसकी फोटो लगी थी, और आज के जो नोट है वो कब छापे गए थे, और गांधी जी की फोटो जो हमारी करेंसी नोट पर है वो फोटो कार्टून फोटो है या ओरिजिनल, इस पर भी हम बात करेंगे। यानी भारतीय करेंसी नोटों का पूरा इतिहास देखेंगे, शुरुआत से लेकर आज तक। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। प्राचीन काल से ही भारत में व्यापार होता आ रहा है। शुरुआत में चीजें देकर खरीदी जाती थी, यानी अनाज देकर बदले में कपड़े खरीदे जाते थे। लेकिन आज से करीब 2600 साल पहले सिक्कों की शुरुआत हुई और बहुत समय तक ये सिक्के हमारे चलन में रहे हैं, करीब 17वीं सेंचुरी तक। जैसे कि आप जानते हो कि रुपए शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द रुपया से हुई है, जिसका मतलब होता है सही आकार और मोहर लगा सही सिक्का। लेकिन जब यूरोपियन कंपनी व्यापार करने भारत में आई, तब उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पर निजी बैंक की स्थापना की, और फिर इसके बाद से ही चांदी और सोने की मुद्राओं की जगह कागजी मुद्राओं का चलन शुरू हो गया। और भारत की सबसे पहली कागजी मुद्रा कोलकाता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान में साल 1770 में जारी की गई थी, और भारत की ये पहली कागजी मुद्रा 91 सालों तक चली। फिर अंग्रेज सरकार ने कागजी मुद्राओं को लेकर एक कानून बनाया, यानी साल 1861 से पहले ये सारे रुपए राज्यों और ब्रिटिश व्यापारियों के सहयोग से स्थापित किए जाने वाले बैंकों से जारी किए जा रहे थे। लेकिन साल 1861 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने पेपर करेंसी कानून 1861 बनाया। इसके बाद उन्होंने रानी विक्टोरिया का फोटो कागजी मुद्रा में जारी किया, और ये कागजी मुद्रा 10, 20, 50, 100 और 1000 रुपए के थे, और इन सभी नोटों पर महारानी विक्टोरिया की छोटी सी फोटो भी लगाई थी। तो इस तरह ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार कागजी मुद्रा जारी की, और बाद में यही कागजी मुद्रा भारत सरकार की आधिकारिक मुद्रा बनी। लेकिन इस मुद्रा को जारी करने के साथ ही ब्रिटिश सरकार ने देश के बड़े हिस्सों को अलग अलग मुद्रा क्षेत्रों में बांट दिया, क्योंकि ये करेंसी नोट भारत में कुछ जगह मान्य थी तो कुछ जगहों पर मान्य नहीं थी, जैसे कि कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास, रंगून, कानपुर, लाहौर और कराची में मान्य थी। जैसे जैसे भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य अपना पैर फैलाता गया, रुपए के बनावट में बदलाव आया, बल्कि इस पर अलग अलग भाषाओं में रुपए के नाम भी लिखे जाने लगे। साल 1923 में ब्रिटिश सरकार की कागजी मुद्रा पर किंग जॉर्ज पंचम का चित्र भी छपा। यह चलन आगे चलकर भी बरकरार रहा। ये थी वो नोट जिस पर किंग जॉर्ज पंचम की फोटो थी। और यह जानना भी जरूरी है कि साल 1928 में महाराष्ट्र के नासिक में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाए जाने से पहले सारी सरकारी कागजी मुद्राएं बैंक ऑफ इंग्लैंड से छप कर आती थी। लेकिन साल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना हुई, और अंग्रेज सरकार ने साल 1938 में रिजर्व बैंक को भारत सरकार के नोटों को जारी करने का अधिकार दे दिया। तब रिजर्व बैंक ने 10,000 रुपए का नोट भी छापा था, जो आजादी तक बरकरार रही थी। और RBI द्वारा जारी की गई पहली करेंसी नोट 5 रुपए की नोट थी। तब अकेले पूरे भारत में सिर्फ अंग्रेज का ही शासन नहीं था, कुछ कुछ जगहों पर फ्रांस और पोर्टुगल का भी शासन था, और जहाँ पर उनका शासन था वहाँ पर अलग करेंसी नोट थी। अब हम उनकी बात करेंगे। उन दिनों पश्चिम भारत के गोवा क्षेत्र को पोर्टुगलों ने साल 1510 में अपने कब्जे में ले लिया था।
भारत में होने वाले व्यापार में उस समय पुर्तगालियों का एक अधिकार था। डच और ब्रिटिश ये भारत आने से पहले लगभग एक शताब्दी से ज्यादा वक्त उन्होंने कायम रखा। ये तीनों प्रदेश साल 1961 तक पुर्तगाल के अधीन थे। पेपर करेंसी के तौर पर जारी किए गए पहले इंडो पुर्तगाल नोट को रुपया कहा गया, जो साल 1883 में चलन में आया था। अब इस पुर्तगीज करेंसी नोट को देखो। इस नोट में पुर्तगाल के राजा का पोर्ट्रेट दर्शाया गया है। इन्हें 5, 10, 20, 50, 100 और 500 के मूल्य में जारी किया गया था। साल 1906 में पुर्तगाल के कब्जे वाले इलाकों में पेपर मनी जारी करने की जिम्मेदारी बैंको नेशनल अल्ट्रामैरिनो को सौंप दी गई थी। इनकी कुछ नोटों पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संबंधित कुछ प्रतीकों को भी दर्शाया गया है। अब बात करते हैं भारत में फ्रांसिक नोटों की। केरल का माहे, तमिलनाडु का करैकल और पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश का यनम और वेस्ट बंगाल का चंद्रनगर फ्रांस के कब्जे वाले इलाके थे। इन फ्रांस कॉलोनियों में पेपर करेंसी जारी करने की जिम्मेदारी बैंक ऑफ लिंडोसाइन को सौंप दी गई थी। अब इस फ्रांस नोट को देखो, यह 1 रुपए की नोट है। इसमें 1 रुपए की नोट प्रथम विश्व युद्ध के बाद और 5 रुपए की नोट साल 1936 के बाद जारी किए गए थे। इस नोट में मौजूद डुप्लेक्स भारत में फ्रांस कॉलोनियों को बढ़ाने वाले संस्थापक थे। उनके नाम से जारी किए गए 50 रुपए के नोट को खास तरीकों से डिजाइन किया गया था। उसके बाद हैदराबाद के निजाम ने भी अपनी करेंसी नोट जारी किए थे, क्योंकि भारत में हैदराबाद ही एकमेव ऐसा राज्य था जिसके पास साल 1916 से ही अपनी खुद की पेपर करेंसी थी, जो साल 1952 तक प्रचलन में थी। ये नोट साल 1939 तक प्रिंट किए गए थे, जिनमें हिजरी युग से जुड़ी हुई और डेक्कन इलाकों में प्रचलित फसली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। ये नोट उर्दू और वहाँ के स्थानीय भाषाओं में जैसे कि कन्नड़, तेलुगु, मराठी इत्यादि में प्रिंट किए गए थे। चलो ये तो बात हो गई आजादी के पहले भारत की करेंसी की। अब आजादी के बाद करेंसी में क्या क्या बदलाव हुए उसकी बात करेंगे। आधुनिक भारत के रुपए का इतिहास आजादी के बाद से शुरू हुआ। आजाद भारत का पहला नोट 1 रुपए का नोट था, जिसे साल 1949 में जारी किया गया था। इससे पहले हमारे जिस नोट पर जॉर्ज पंचम की तस्वीर थी, उसे आजादी के बाद बदलकर उस पर चारनाथ के अशोक स्तंभ की तस्वीर लगाई गई, जो बाद में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बना। इसके अलावा नोट में कई बदलाव हुए। गेटवे ऑफ इंडिया, बृहदेश्वर टेम्पल के चित्र भी छापे गए थे। साल 1953 में भारत सरकार द्वारा जो नोट छापी गई थी, उस पर हिंदी भाषा में भी लिखा गया था। साल 1959 में भारत के हज यात्रियों के लिए 10 और 100 के विशेष नोट जारी किए गए, ताकि वो सऊदी अरब के स्थानीय मुद्रा से उनका लेन देन कर सके, हज यात्री को कोई परेशानी ना हो सके। और फिर साल 1960 में जो लोग पढ़ नहीं पाते थे, बिल्कुल अनपढ़ थे, उनको ध्यान में रखते हुए साल 1960 के दशक में अलग अलग रंगों के नोट छापे जाने लगे। और फिर साल 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 और 10 के नोटों पर महात्मा गांधी की श्रृंखला जारी की थी, और ये डिजाइन 10 के नोटों पर थी। करीब आगे 40 साल तक चली। उसके बाद 1980 के बाद नोटों पर कला, संस्कृत और ज्ञान विज्ञान से संबंधित चित्र व्यापक तौर पर छापे जाने लगे। इससे पहले कुछ राष्ट्रीय स्मारक के चित्र भी छापे गए थे। साल 1981 में 10 रुपए के नोट पर सामने की तरफ सिंह चतुर्मुख का प्रतीक और पीछे की तरफ हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर की कलाकृति छापी जाने लगी। और फिर साल 1983 में 20 के नोटों को भी जारी किया गया, जिसके पीछे की तरफ अशोक चक्र बना हुआ था। और आखिर में 1996 में महात्मा गांधी श्रृंखला वाले बौद्ध चक्र नोटों को शुरू किया गया। अब हम हमेशा हमारे नोटों पर महात्मा गांधी की मुस्कुराती तस्वीर देखते हैं। इसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि महात्मा गांधी की यह तस्वीर उनके कार्टून की है, लेकिन यह झूठ है।
ध्यान से देखिए इस तस्वीर को। असल में ये तस्वीर साल 1947 में एक अननोन फोटोग्राफर ने ली थी और वहीं से उसे क्रॉप किया गया और हर जगह इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। इस तस्वीर में महात्मा गांधी के साथ लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पिथिक थे। वे एक महान राजनेता थे और ग्रेट ब्रिटेन में महिला मताधिकारी आंदोलन के नेता भी थे। यह तस्वीर पहले विसरॉय हाउस में ली गई थी, जो आज राष्ट्रपति भवन से जाना जाता है। तो ये थी ओरिजिनल तस्वीर जो आरबीआई द्वारा 1996 में महात्मा गांधी की भारतीय नोटों की सीरीज में लगाई गई थी। और इसके बाद रुपए के नकल को रोकने के लिए कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स डाले गए और जो देख नहीं पाता मतलब दृष्टिहीन लोगों की सहूलियत के लिए आज के नोटों में कई फीचर्स डाले गए ताकि वे अपने हाथों से पहचान सके कि कौन सी कितने रुपए की नोट है। और ये नोटों में सामने की तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर है और पीछे की तरफ भारत के एनिमल्स की तस्वीर जो यहाँ के एनिमल वर्सैलिटी का प्रतिनिधित्व करती है। और उसी साल यानी जून 1996 में 100 रुपए का नोट जारी किया गया। इसमें सामने की तरफ महात्मा गांधी और पीछे की तरफ हिमालय श्रृंखला की तस्वीर है। फिर मार्च 1997 में 50 रुपए का नोट जारी किया गया, जिसमें सामने की तरफ महात्मा गांधी और पीछे की तरफ भारत की संसद की तस्वीर थी। और अक्टूबर 1997 में 500 रुपए का नोट जारी किया गया। इसमें सामने की तरफ महात्मा गांधी और पीछे की तरफ दांडी मार्च की तस्वीर थी। फिर नवंबर 2000 में 1000 का नोट जारी किया गया। इसमें सामने की तरफ महात्मा गांधी और पीछे की तरफ भारत की आर्थिक परिस्थिति को दर्शाने वाली तस्वीर थी। फिर अगस्त 2001 में 20 रुपए का नोट जारी किया गया। इसमें सामने की तरफ महात्मा गांधी और पीछे की तरफ नॉर्थ बे आइलैंड की तस्वीर है जो कि अंडमान में मौजूद है। और फिर नवंबर 2001 में 5 रुपए के नोट जारी किए गए, जिसमें सामने की तरफ महात्मा गांधी और पीछे की तरफ कृषि के माध्यम से प्रगति दिखाई देती है। और आखिर में जो नोटबंदी हुई थी उसके बारे में आप जानते ही हो कि 1000 की नोट बंद हो गई और 2000 के नए नोट जारी कर दिए गए। इसके अलावा 10, 50, 100, 200, 500 के नए नोट भी आए जो आपके जेब में जरूर होंगे ही। तो ये था भारत के करेंसी का पूरा इतिहास। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बगल के बेल आइकॉन को भी दबा दें। मैं आपसे फिर मिलूंगा अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।